नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य प्रमोद गुरुजी आप सभी का स्वागत करते हैं ज्योतिष राशि प्रमोद चैनल पर। मेरे प्यारे मित्रों, वृषभ राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगी। आपके जीवन में इतने दुख क्यों हैं? आपके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? आपके जीवन में सफलता क्यों प्राप्त नहीं हो पाती है? आपकी राशि के स्वामी शुक्र होने के बाद भी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद होने के भी कारण आपके जीवन में धन की कमी क्यों रहती है? आप लगातार भगवान से पूजा पाठ करते हैं परंतु फिर भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसे क्या कारण हैं जिनके कारण आपको सफलता नहीं मिल पाती है? वह कौन से योग बनते हैं जिन्हें आप जीवन में लगातार आपको संघर्ष करना पड़ता है? सफलता के लिए लगातार आपको मेहनत करनी पड़ती है परंतु फिर भी आपको मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। कभी कभी आप अपने से मानसिक तनाव भी ले लेते हैं, मन भी आपका उदास हो जाता है कि आपको क्यों नहीं सफलता मिल पा रही है, जबकि आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र यानी माँ लक्ष्मी। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम आपको सब विस्तार से बताएंगे और वह भी बताएंगे किस प्रकार आपके जीवन में सभी समस्याओं का आपको समाधान प्राप्त होगा। क्यों नहीं आपके जीवन में आपको सफलता मिल पाती है? क्यों नहीं आपके जीवन में आपके कार्य बन पाते हैं? आपका कोई भी कार्य बनता है तो कोई ना कोई उस कार्य में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न कर देता है, कोई ना कोई विघ्न डाल देता है, जिसके कारण आपके वह कार्य नहीं बन पाते हैं। तो प्यारे मित्रों, आज इस वीडियो में हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आप जान सकें कि वह कौन से कारण हैं और वह कौन से उपाय हैं जिन्हें कर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि वह कौन से कारण है, वह कौन से कारण बनते हैं आपके जीवन में जिससे कि आपको सफलता नहीं मिल पाती है। प्रिय वृषभ राशि वालों, यह जो राहु, जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, राहु का तांडव, यानी राहु एक इस प्रकार के ग्रह हैं, दानव ग्रह हैं कि राहु का जब प्रभाव होता है नकारात्मक, तो जीवन में आप कितनी भी मेहनत कर लें, जीवन में कितना भी अच्छा कार्य कर लें, परंतु कहीं ना कहीं आपको असफलता ही हाथ लगती है, क्योंकि यह बुरी संगति की ओर हमें धकेलते हैं, बुरे कार्यों की ओर हमें धकेलते हैं, अच्छे बुरे की हमें समझ नहीं रह पाती है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें असफलता मिलती है, निराशा हमें मिलती है। अगर हम कोई कार्य अच्छा भी करते हैं और किस कार्य में अगर हमें सफलता मिल भी पा रही है तो न किसी के कारण हमें उसमें लगातार अड़चन देखनी पड़ती है, समस्याएं देखनी पड़ती हैं। क्यों नहीं दूसरे हमारे से खुश होते हैं? हमारे अच्छे कार्यों से क्यों नहीं दूसरे खुश होते हैं? हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं परंतु वह फिर भी हमारे लिए अच्छा नहीं कर पाते हैं। हम दूसरों का सहयोग करते हैं परंतु जब हमें सहयोग की ज़रूरत होती है वह हमारा सहयोग नहीं कर पाते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, इस समय राहु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और आपके 10वें भाव में कर्मों के भाव में बैठे हुए हैं शनि। तो देखा जाए तो शनि इस प्रकार के ग्रह होते हैं कि कर्मों के फल देरी से देते हैं और राहु इस प्रकार के ग्रह होते हैं, पापी ग्रह होते हैं, दानव ग्रह होते हैं। कहीं ना कहीं आपको नकारात्मक परिणाम देखने को अवश्य ही मिलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा प्रिय वृषभ राशि वालों, जो बुरे व्यक्ति होते हैं वह कहीं ना कहीं अच्छा बनने की सोचते हैं परंतु उनकी प्रवृत्ति हमेशा बुरी ही रहती है। वह कहीं ना कहीं अपनी प्रवृत्ति अवश्य दिखाते हैं, अपनी पहचान अवश्य दिखाते हैं अपने कार्यों से। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, इसी प्रकार का जो प्रभाव होता है वह राहु का होता है। राहु कभी तो अच्छे बन जाते हैं और कभी बुरा प्रभाव देते हैं। कभी हमें लगता है कि इस कार्य में हमें बड़ी सफलता मिल सकती है, हम उस कार्य को करना प्रारंभ कर देते हैं, परंतु कुछ समय बाद शुरुआत में हमें सफलता मिलती है परंतु कुछ बाद हमें असफलता प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती है, जिससे कि हम निराश हो जाते हैं, मानसिक तनाव भी ले देते हैं, कार्यों में बदलाव करना पड़ जाता है। आपने उस कार्य के लिए अपना समय खर्च किया परंतु उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाती है। प्रिय वृषभ राशि वालों, यह सब राहु के कारण ही हमें जीवन में देखने को मिलता है, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है और वह चारों ओर हमारे जीवन में माया रचते हैं, जिसके कारण हमें जीवन में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लगातार हमें जीवन में संघर्ष देखने को मिलता है। कुछ कार्य हमें जल्दबाजी में पूरे करने पड़ते हैं क्योंकि उन कार्यों में लगातार देरी होती रहती है।
कोई कानूनी विवाद या किसी प्रकार की समस्या होती है, इसलिए हमें लगातार उसमें संघर्ष करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस समय आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और 11वां भाव होता है आपका आय का और लाभ का भाव होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि इससे ही हमारी आय को देखा जाता है, इससे हमारे लाभ को देखा जाता है, इससे हमारे व्यापार में वृद्धि को देखा जाता है। और उसमें बैठे हुए हैं राहु, और राहु पूरे 18 माह तक एक ही राशि में और एक ही भाव में रहते हैं, जिससे कि लंबे समय तक हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो फिर ये वृषभ राशि वालों, इसलिए हमें राहु के उपाय अवश्य करने चाहिए, ताकि हमें उनके उपाय करने के बाद हमें समस्याओं का सामना न करना पड़े, जीवन में संघर्ष का सामना न करना पड़े। जीवन में जो चुनौतियां मिल रही हैं, लगातार धन के क्षेत्र में सफलताएं मिल रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा संघर्ष आप करते हैं, परंतु सबसे कम आपको सफलता मिल पाती है, सबसे कम आपको जीवन में धन मिल पाता है। फिर भी आपकी राशि के स्वामी माँ लक्ष्मी होने के बाद भी आपको धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, राहु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए आपको उपाय अवश्य करने चाहिए राहु के, क्योंकि राहु इस प्रकार के ग्रह हैं कि शांति से ही आपके जीवन में समस्याएं प्रारंभ कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपके जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार का प्रभाव देते हैं, क्योंकि यह बुरी संगति की ओर हमें धकेलते हैं। बुरे व्यक्ति हमें अच्छे लगने प्रारंभ हो जाते हैं और अच्छे व्यक्ति हमें बुरे लगने प्रारंभ हो जाते हैं। हम कभी अपने अहंकार के कारण, अपने घमंड के कारण हम अपने परिवार से दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं। परिवार वाले हमें शत्रु लगने शुरू हो जाते हैं और जो दूसरे होते हैं वह हमें मित्र लगने शुरू हो जाते हैं, और बाद में हमें उसका समस्या सामने उठाना पड़ता है, क्योंकि जिस समय हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस समय परिवार वाले ही हमारे साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि हमने उस समय अपने अहंकार के कारण, अपने घमंड के कारण हमने वहाँ उनके साथ जो बुरा किया है, व्यवहार किया है, उसका हमें आगे चलकर भुगतना पड़ता है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, राहु इस समय आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु के उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। राहु के देव होते हैं महादेव, इसलिए सोमवार के दिन प्रिय वृषभ राशि वालों यह उपाय आपको अवश्य करनी है। ध्यानपूर्वक सुने। सोमवार के दिन आपको महादेव को जल अवश्य चढ़ाना है। 7 बेलपत्र के पत्ते ले सकते हैं आप। साथ साथ शनिवार के दिन, यानी राहु के जो उपाय करने हैं आपको शनिवार के दिन करने हैं, क्योंकि आपके 11वें और 10वें भाव में शनि और राहु बैठे हुए हैं। 10वें में राहु और 10वें में शनि और 11वें में राहु बैठे हुए हैं। तो इन दोनों के उपाय आप शनिवार को कर सकते हैं। शनिवार को आपको शनिदेव महाराज को सरसों का तेल अवश्य चढ़ाएं, बड़ा ही अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। और राहु के लिए आपको पीपल को जल अवश्य देना चाहिए सुबह के समय, यानी सुबह के समय पीपल को जल दें और शाम के समय शनिदेव महाराज को सरसों का तेल अवश्य चढ़ाएं। साथ ही साथ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। प्रिय वृषभ राशि वालों, जब हम दान पुण्य करते हैं तो उसका फल हमें कहीं ना कहीं मिलता है। हमें जल्द न मिलकर हमें कभी देरी से भी फल मिलता है, परंतु उसका फल अवश्य ही मिलता है। इसलिए हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो ज़रूरतमंद है उनकी हमें सहायता अवश्य करनी चाहिए, मदद अवश्य करनी चाहिए। और जो बेजुबान जानवर हैं, जो शनिवार के दिन आप कुत्ते को भी रोटी अवश्य खिला सकते हैं, गाय माता को भी रोटी आप खिला सकते हैं। यानी सुबह के समय गाय माता को और शाम के समय काले कुत्ते को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। और 1.25 मीटर कपड़ा आपको दान करना चाहिए, काला कपड़ा। प्रिय वृषभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से हर हर महादेव और जय राहु महाराज अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके जीवन में चारों ओर से आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए प्रिय वृषभ राशि वालों, सुबह के समय आपको लगातार सूर्य को भी जल अवश्य देना चाहिए, ताकि आपका भाग्य उज्जवल हो और आपका भाग्य आपका साथ दे। इसी लगातार सुबह के समय सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन से अंधकार को मिटाते हैं सूर्य देव, क्योंकि राहु छाया ग्रह हैं। इसलिए हमें लगातार सुबह के समय सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, लाइक के रूप में अपना प्यार दें और हमारा समझाना आपको अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन ऑल करें। तो आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपसे इजाज़त लेते हैं। जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय सूर्यदेव, जय राहु महाराज।